गेहूं की बुआई से पहले बीज उपचार करने से हमारी फसल की पैदावार में कितना फर्क पड़ता है। मतलब बुआई से पहले बीज जनित और जो मिट्टी जनित बीमारियों के बचाव के लिए बीजों का उपचार कैसे करना है, कौन सा बेस्ट फंगिसाइड है और कौन सा बेस्ट कीटनाशक है, तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि भाई बीज उपचार ही सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने का। गेहूं की फसल में कई तरह की बीमारियां और कीट आने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बीज उपचार पर। क्योंकि भाई फंगस के कारण जो बीमारियां आती हैं, इनके बचाव के लिए आप फंगीसाइड में ले सकते हो कार्बेंडाजिम, टेबुकोनाजोल ले सकते हो, डाइफेनाकोनाजोल ले सकते हो, या फिर आप थायोफेनोएट मिथाइल भी ले सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारी जो स्पेशल बीज उपचार के लिए टेक्निकल आते हैं, इनमें से आप कोई भी एक दवा ले सकते हो जिससे आप बीज उपचार कर सकते हो। क्योंकि भाई ये जितने भी टेक्निकल होते हैं, ये हाई परफॉर्मेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगीसाइड होते हैं। ये बीज के अंदर जाकर बीज को एक लंबे समय तक जो सीड बॉर्न डिसीज आती हैं, मतलब बीज जनित बीमारियां आती हैं, और सॉइल बॉर्न डिसीज मतलब कि मिट्टी जनित बीमारियां आती हैं, इनके खिलाफ बहुत ही बढ़िया कंट्रोल करते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि भाई हर एक दाना जमता है, बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन होती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई आगे जाके फसल में करनाल बंट हो गया, लूस मट हो गया, सीडलिंग ब्लाइट हो गया, या फिर जो रूट रॉट जैसी बीमारियां आती हैं, ये भी कुछ वैरायटीज में देखने को काफी ज्यादा मिली थी पिछले साल। तो इन सब बीमारियों के बचाव के लिए हमें शुरू में ही बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बात आती है कि भाई अगर जमीन में जो रस चूसक कीट होते हैं या दीमक होते हैं या और भी बहुत सारे कीटों की दिक्कत रहती है, तो वहां पर फिर हमें कौन सा बेस्ट कीटनाशक लेना चाहिए जिससे भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहला कीटनाशक है थायमथॉक्सन 30 FS, और उसके बाद आता है थायमथॉक्सन 70%। ये दोनों टेक्निकल बेस्ट हैं, क्योंकि भाई ये दोनों भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं। मतलब कि ये दोनों लगभग सभी तरह के कीट जैसे कि एफिड्स हो गए, जैसिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, टर्माइट, शॉर्ट फ्लाई या वायर वॉर्म, या और भी बहुत सारे कीटों के बचाव के लिए हमें बीजों का उपचार करना है। और एक लंबे समय तक हमें अपनी फसल को पत्ती खाने वाले कीटों से भी बचा के रखना है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल जब निकल के थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वैसे ही छोटे छोटे कीट जो गेहूं की जड़ और पत्तियां खाने लगते हैं। तो इन सब कीटों की रोकथाम के लिए हमें कीटनाशक से भी बीज उपचार करना बहुत जरूरी हो गया है। इन सब बीमारियां और कीटों के बचाव के लिए सीड ट्रीटमेंट आज की डेट में बहुत जरूरी है। जिसके बाद हमारी फसल की ग्रोथ, कल्ले, मजबूत जड़, उत्तम जमाव और फसल का स्वस्थ अंकुरण ये बहुत ही बड़े तरीके से आता है। बाकी बात करते हैं कि भाई हमें बीज उपचार करना कैसे। तो इसके लिए आप ले सकते हो कोई भी कीटनाशक हो या फिर कोई भी फंगीसाइड हो। इनकी मात्रा आपको लेनी है 2 ml या फिर 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज के हिसाब से हमें बीज उपचार करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई थोड़े से पानी में दवा को घोल लेना है, उसके बाद बीजों में अच्छे से छिड़क देना है, फिर बीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक बीजों को छाया में सुखा देना है, जिससे ये दवा अच्छे से बीजों में समा जाए। उसके बाद फिर आपको बुआई करनी है। तो इस तरीके से बीजों का उपचार करना है। फिर हमारी फसल का हर एक दाना बहुत ही बड़े तरीके से जमता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी फसल की पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि भाई गेहूं का कौन सा बीज लेना है, गेहूं की खेती कैसे करनी है और गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ानी है, तो भाई इसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखो। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।